अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारी वाला शाइन उठा के ले। Next chapter, probability. Yesterday we completed our permutation and combination. Probability. लिटी है, लिटी है, LIT है शायद। Probability. Probability. Marks 4 plus 4 plus 7. 15 mark chapter. 15 marks chapter. Question numbers 17, 16, 17. अगर हमारा पेपर 130 मार्क का रहा तो क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाते, ठीक है। 16, 17, 24, 23. 3 questions are there. अगर हमारा प्रीवियस पेपर है तो 16, 17, और अगर 130 मार्क का पेपर रहा तो 19, 20, 29, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले से ही 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़कर आ गए, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से आप इवेंट बनाओगे, वो इवेंट को आप क्या करोगे, एक नाम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करोगे, एंड देन आफ्टर गेटिंग नंबर ऑफ इवेंट्स it comes in a sample space. जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ एनुअल डे मनाया जाए स्कूल में, कॉलेज में तो चांसेस नहीं है, और शाइन में स्पेशली, ठीक है। तो एनुअल डे में एक्चुअली होते क्या हैं, इन एनुअल डे देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स आर देयर। फॉर नर्सरी टू सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स परफॉर्म वेलकम डांस, राइट, और उसके बाद वो एक इवेंट बन गया। फिर फर्स्ट से लेकर थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स कोई मिमिक्री में है, कोई डांस में है, कोई ड्रामा में है, कोई सम अदर एक्टिविटीज आर देयर। सो एवरी एक्टिविटी गिव्स यू इवेंट, सपोज 3 इवेंट हो गए। फिर फिफ्थ क्लास से लेकर 7th 8th 9th के बच्चे सिंगिंग डांसिंग में हैं, अगेन कुछ छोटा सा ड्रामा है। फिर से और कुछ इवेंट्स हो गए, सपोज 3 इवेंट्स और बन गए, तो टोटल 7 इवेंट्स हो गए। 9th के बच्चे स्पीचेस, 10th के बच्चे स्पीचेस, और फेयरवेल डे के हिसाब से जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं उनकी स्पीच, प्रिंसिपल की स्पीच, हर ये सब क्या है, एक इवेंट बनता जा रहा है। ये पूरे नंबर ऑफ इवेंट्स कहाँ पर आ गए, एक सैंपल स्पेस में आ गए। तो याद रखिए, नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स गिव्स यू 1 इवेंट, number of event gives you sample space. Sample space, what is this? This is a
कंप्लीट डेटा कलेक्शन, इसके अंदर पूरा डेटा रहता। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्शन आपके पास है उसके हिसाब से आप छोटे छोटे इवेंट्स बनाएंगे एज पर द कंडीशन। वो इवेंट के हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, आपके पास 143 बल्ब्स है, जिसके अंदर 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। 143 बल्ब से 5 बल्ब खराब है। अब मैं ये बोलूंगा आपको कि खाली अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो सिंपल सी बात है, 138 138 बाई 143 खत्म, अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी सिंपल इतना ही है। अच्छे बल्ब पूछे सर, कंडीशन क्या है, अच्छे बल्ब्स 148 138 बाई 143 फिनिश। नहीं खराब की बताओ, 5 बाई 143, आउट ऑफ 143 5 आर डिफेक्टिव, आउट ऑफ 143 138 आर नॉन डिफेक्टिव, सिंपल। Some other example, like we have 4 balls, each are of different colors, चलो लिखने की जरूरत भी नहीं है, each are of different colors but same in size, साइज सबका सेम है लेकिन कलर सबके अलग अलग है, सबको हमने एक बैग में डाल दिया। अब मैं बोला कि एक बॉल उठाइए, दैट शुड बी 1/4, सिंपल। क्यों, 4 बॉल में से आप एक बॉल उठा रहे हैं ना, यानी कि अगर आप 4 बार एक्सपेरिमेंट करें तो जरूरी है कि आपको एक बार तो भी रेड बॉल हाथ को आएगा, नहीं आएगा, नहीं हर बार इस ब्लैक आ रहा है, हर बार रेड आ रहा है बोले, तो फिर अब क्या करना पड़ता अपने को, बॉल को घुमा घुमा के देखना पड़ता, या फिर सीधी सी बात बेटे 4 में से एक बॉल कैसे भी रेड है, फिनिश्ड, इतना ही। ज्यादा इमेजिनेशन, जितना आप इमेजिनेशन करोगे उतने ही आपको प्रॉब्लम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाएंगे। क्यों वो मारूंगा बेटा। ये हमारे एक्सपेरिमेंट थे। तो प्रोबेबिलिटी में क्या आ गया, पहले सबसे पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट होना है, उसके बाद में इवेंट्स, देन इवेंट्स में भी अब 3 आते, एक्सक्लूसिव इवेंट, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। अब ये कहां से आ गया भाई, ये क्या है, तो आप जितना पढ़े थे 10 के लेवल से थोड़ा ये एक्सटेंशन है, राइट। चलो तो थोड़ा सा पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम कर लेंगे। आज एक एक्सरसाइज हो जाती बेटे, एक्सरसाइज 1 हो जाती है इंशाल्लाह। Finally, at the time of online classes are going to be finished, we are completed our maths 2A. फिर ऑनलाइन खत्म होने से पहले पहले अपने क्लास 2A खत्म नहीं हो गई, 2A का पूरा पोर्शन हो गया ना। Random experiments, definition of random experiments and events. Random experiments and events. An experiment that can be repeated any number of times under identical conditions in which, first bit, all possible outcomes
all possible outcomes of the experiment, all possible outcomes of the experiment are known in advance. Second one, the actual outcome in a particular case is not known in advance. Not known in advance is called a random experiment. ये डेफिनेशंस के अंदर बहुत प्यारी बात छुपी हुई है. ये तो पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन हुआ. इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एलॉबरेट कर दूं ताकि समझ सको आसानी से. जल्दी से लिखो बेटे. सेकेंड ईयर के कोई बच्चे का मैसेज नहीं आया. देखो क्लास लेट हुई तो ऐसे तो बच्चे हैं हमारे. नो स्टूडेंट, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट मैसेज. सर व्हाट हैपेंड, वी आर जॉइंड, वेयर वी आर. सर कहाँ है, किधर है, कुछ भी नहीं. खाली बच्चों को हमारे फरदीन अहमद, मलकपेट, $539, मुस्तफ़ा, चारमीनार 550, फैजान अली, फैजान अहमद. कोई बच्चा खाली बस यस सर बोल के हैंड रेस करिए. लेकिन टाइम हो गया सर, क्लासेस शुरू नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं करे. चलिए कोई बात नहीं, ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता पढ़ने का इरादा है या नहीं है. एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ले लो कि आप उसको कितने बार करना है. एक्सपेरिमेंट कितने बार एक्सपेरिमेंट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एन आइडेंटिकल कंडीशन. कोई एक कंडीशन में देता हूं उन्हें, इतने बार ही करना है या इतने बार करना है या ऐसा करना है. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स द एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस. यानी आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको एडवांस में पहले से पता होना चाहिए कि आप कितने बार में आंसर कर सकते हैं. सपोज एक बॉलर है, 6 बॉल डालेगा तो 1 आवर होगा. सही है ना. एक बॉलर 6 बॉल डालेगा तो 1 आवर होगा. ये उसको पहले से मालूम है कि हाँ मेरे आउटकम जो है वो 6 ही है, 6 बॉल ही है, ये उसका आउटकम है. नोन इन एडवांस, पहले से उसको मालूम होगा कि मेरे को 6 ही बॉल डालना है. अब क्या उन्हें ये सोच सकता है क्या, द एक्चुअल आउटकम इन ए पर्टिकुलर केस इज नॉट नोन इन एडवांस. अब कौन कितने 4 मारेंगे, 6 मारेंगे, 2 मारेंगे, डक करेंगे, विकेट लेगा, उसको पहले से मालूम है क्या. उसके दिमाग में एक ही बात रहती क्या, कि मैं हर बॉल में विकेट लूंगा या हर बॉल रोकूंगा. दो ही चीज आती है उसके दिमाग में. बॉलर के दिमाग में ये चलता, या विकेट लेना या रन रोकना. बस विकेट लेने वाला अगर सोच लिया तो खाली पिटते जाता, उन्हें खाली मारते जाता. बैट्समैन क्या सोचता, मैं हर बॉल पे रन लूंगा, क्यों ना हो वो एक ही रन हो, भले ही क्यों ना हो कि वो एक रन हो. लेकिन उन्हें ये सोचता क्या बैट्समैन, मैं हर बार 6 मारूंगा या हर बार 4 मारूंगा. यानी इससे क्या मतलब मालूम कि सामने वाले को आप कमजोर मत समझो, बॉलर आप बैट्समैन कमजोर मत समझिए, बैट्समैन आप बॉलर कमजोर मत समझिए. तो आपके पास द ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन इन एडवांस. अब तो वो मेरे पास कुछ काम का नहीं था, 6 बॉल तो है मेरे लिए, 6 बॉल डालना है वो मेरे को मालूम है. लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता वो मेरे को मालूम नहीं था. लेकिन एक्चुअल जो आउटकम पर्टिकुलर केस जो हम सोचे थे कि ये थर्ड बॉल पे मैं विकेट लूंगा, एक्चुअल पर्टिकुलर केस नॉट नोन इन एडवांस, थर्ड बॉल में विकेट लूंगा, तो क्या होता, पॉसिबल है, नहीं होता. तो नोन इन एडवांस, अननोन. अब ये नोन इन एडवांस क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट एग्जांपल दिया था मैं, ये हो गया. अब इवेंट कैसा बनता है देखिए. इवेंट ये डेफिनेशन का है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का है. दिमाग में अच्छे से बिठाना. अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आया और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आप ये प्रॉब्लम को समझ सकते और सॉल्व कर सकते. नहीं तो पहले इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता बेटे, उसके बाद में फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ता था. नेक्स्ट
इवेंट के लिए एनी possible outcome, any possible outcome of a random experiment capital E ले लो, is called an elementary or simple event. ये इवेंट का है. सेकेंड, the set of all elementary events, that is possible outcome of a random experiment E is called the sample space. It's called the sample space, capital S. चलो बेटे, एनी पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आप नंबर ऑफ टाइम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लिए तो एक पॉसिबल आउटकम आया था उसका. ठीक है, एक पॉसिबल आउटकम आया था, उसको आप एक इवेंट बनाइए ई और उसको ले आके रख दीजिए सैंपल स्पेस में, या आप सिंपल इसको ई बोलेंगे या फिर एलिमेंट्री बोलेंगे. राइट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो सबको एक सेट बनाकर ले जाकर आप कहाँ रखोगे, सैंपल स्पेस में रखोगे. ठीक है, तो ये आसानी से चले जाता. एक ही बेटा, अगर आपको बोले कि छोटे बच्चे को आप डांस कराओ और उसको वेलकम सॉन्ग याद दिलाओ, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा आपका एक ही बार में कर ले, आपको रैंडमली उसके लिए ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता. ठीक है, पहले एक बार बोलता हूँ WI कम इन द मिडिल एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. E has come in the middle and welcome all of you. पढ़े होंगे छोटे रहने से, ये ज्यादा चलता था अक्सर. तो एक बच्चा एक ही बार में सीखना ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते चले जाते हैं. कहाँ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट? वो एक्सपेरिमेंट बनकर इवेंट बनेगा. जैसा एक्सपेरिमेंट में उसके कंप्लीट हो गए, कोई भी एक अगर उसको अच्छा दिखा तो उसका इवेंट बना लेते, हम लेके इवेंट में रखते, तो नंबर ऑफ इवेंट्स पूरे के पूरे कहाँ पर आते, सैंपल स्पेस में आते. तो समझ में आ गई बात? आपके पास एक्सपेरिमेंट्स है, उसके बाद में इवेंट बनाएंगे, इवेंट के बाद में आप उसको सैंपल स्पेस में रखेंगे. राइट, चलिए ये हो गए हमारे 3 डेफिनेशंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते ये. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आज डेफिनेशन का दिन है क्या? नहीं ना, होते प्रॉब्लम भी होते.
इवेंट्स, आउटकम्स नहीं। आउटकम किसे बोलते हैं? आप रिजल्ट आने के बाद उसको आप एक इवेंट बना देते। रिजल्ट आने के बाद उसको इवेंट बना देना, उसको इवेंट बना देना। रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसको इवेंट बना देना। अभी आ रही बेटे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट है ये। यहां से ये तीन तीन आपके पास जो डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते। टू और मोर इवेंट्स, मेरे साथ साथ लिखिए, मैं डिक्टेट करते करते लिख रहा हूं। टू और मोर इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if the occurrence of one of the events prevents the occurrence of any of the remaining event. Thus, events चलिए लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं आप लोग।
लिसन हियर, 2 or more events, कम से कम 2 या उससे ज्यादा रहना इवेंट्स, कैसा, आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कब कहलाएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? when their intersection when their intersection have the same elements, if the occurrence of one of the event, अगर फर्स्ट के इवेंट्स उसमें दूसरे वाले में अक्कर है, पहले से है, प्रिवेंट द अक्करेंस ऑफ द एनी ऑफ द रिमेनिंग इवेंट्स, यानी कि उस फर्स्ट वाले में या आप लास्ट वाले से कंपेयर कर रहे हैं, इसमें जितने इवेंट्स है उसमें भी सेम वैसे ही सिमिलर इवेंट्स रहना, इंटरसेक्शन होना, तो उसको क्या बोलेंगे आप, वो वाले इवेंट्स इवन ई टू सो ऑन en आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आपके इवेंट्स में, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा आपको कि आप नेचुरल नंबर लो, तो आप 1 से 10 ले लोगे नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट इवेंट हो गया ये इवेंट 1, 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। फिर मैं बोलूंगा कि आपको नेचुरल नंबर की जगह पे इवन नंबर लीजिए, 2 4 6 8 10। फिर मैं बोलूंगा थर्ड इवेंट लीजिए ऑड नंबर का, तो आप क्या करोगे 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं इंटरसेक्शन करा, इन दोनों करो तो क्या कुछ इंटरसेक्शन आता, वैल्यू कुछ इंटरसेक्ट होते इसमें से वैल्यूज, नो इंटरसेक्शन, दुल्ला। अगर हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो यस, इवन इंटरसेक्ट E3, वही E2 इंटरसेक्ट E3, लेकिन 2 and 3 इंटरसेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें पूरे ऑड नंबर से, इसमें पूरे इवन नंबर से। समझ में आगे बात? तो जितने भी आपके पास अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट, कोई एक में से वो इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ द एनी ऑफ द रिमेनिंग वन। गॉट इट? ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जांपल इसके लिए था। नेक्स्ट, E2 E1, E1 E3, 1 2 1 3 हो सकता म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, 2 3 नहीं हो सकता। क्यों? 2 और 3 के नंबर्स इंटरसेक्ट नहीं होते। बाप रे, ये पेन से कट नहीं पा रहा। नेक्स्ट डेफिनेशन, equally likely, equally likely, two or more events are said to be equally likely if there is no reason, if there is no reason to expect any one of them to happen in preference to the other.
क्या हुआ मास? इसलिए बोलते डेली है तो माइंड सेट रहता पढ़ने के से। हाँ, कम कर दो। हाँ, कम कर दो, बंद कर दो नींद। ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, खाली बस छोटी सी मोटी मिसाल, छोटी सी मोटी मिसाल। जितने एलिमेंट्स एक इवेंट में रहेंगे सेम वही एलिमेंट्स उसमें भी रहना, सिमिलर रहना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ इवेंट्स काफी है। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट एनी वन ऑफ देम टू हैपन इन प्रेफरेंस टू द अदर। जरूरी नहीं है कि आपके पास इसमें जो एलिमेंट सेम वही एलिमेंट दूसरे में हो। यहाँ पर 3 है तो वहां पे भी 3, यहाँ पर 2 है तो वहां पे भी 2, फिनिश। इतना ही है इसका एक्सपेरिमेंट्स, ज्यादा नहीं रहता इसका। एग्जाम्पल हो गया, लिख लिया सब? लिख लिया ना? साथ साथ ही लास्ट डेफिनेशन, इसके बाद हम एक्सरसाइज में उतर जाएंगे। डेफिनेशन पूछता आईपी में, एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIV, exhaustive events, two or more events is said to be exhaustive if the performance of the experiment of the experiment always results in the occurrence of at least one of them. चलिए नेक्स्ट आ जाइए। टू और मोर इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव। दो या उससे ज्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव कब कहलाएंगे?
if the performance of the experiment always result in the occurrence of at least one of them, यानी कि उसके अंदर ऐसे इवेंट रहना कि पूरे को लेके आके एक जगह पे उनके पूरे परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, आउटकम्स है वो। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट कराए थे, और ऑलवेज रिजल्ट, उनके पूरे आंसर को इवेंट्स बनाइए, वो पूरे के पूरे इवेंट्स अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि एक दूसरे से कैसा भी वो लोग मैच करे रहना या फिर पूरे एक जगह पे आ जाना। देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स यूनियन करें आप, यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास इवेंट रहेंगे सबको अगर आप मिलाए तो सैंपल स्पेस होता नहीं होता। मैं बोला ना आप लोगों को, स्पीच, डांस, वेलकम सॉन्ग, मिमिक्री, ईच एंड एवरीथिंग, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये या फिर शॉल उड़ाने का जो जो भी रहेगा सब पूरे का पूरे इवेंट्स है नहीं है। पूरे इवेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं वो सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस क्या बोलेंगे आप, एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी कि पूरे यूनियन होना, यानी कि पूरे के पूरे यूनियन होके एक सैंपल स्पेस बनना उन्हें, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। फर्स्ट वाले में इंटरसेक्शन था, दूसरे वाले में सेम सेम एलिमेंट्स थे, तीसरे वाले में पूरों को अगर आप मिलाएं तो पूरों के एलिमेंट्स सैंपल स्पेस बन जाते। 3 क्वेश्चन कर लो, समझ में आता है। चलिए हो गया ये, बोर्ड रब करो बेटे, प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे अब। चलो जल्दी से राइट इट फास्ट, जल्दी तेज लिखिए। हो गया गर्ल्स बॉयज, ऑफलाइन ऑनलाइन बॉयज एंड गर्ल्स, reply me whether you have completed or not. तो सर जो इंटरसेक्ट होते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस। जो इंटरसेक्ट होते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यूनियन जो होते वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, और इक्वली लाइकली सेम सेम एलिमेंट सेम नंबर्स। ओके राइट, फैजान अहमद फिनिश, सबके सब फिनिश कर लिए ना। चलो प्रॉब्लम कर लेंगे। राइट, एक्सरसाइज 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस है, वो थोड़ा कभी कभी पूछ लेता हूं उन्हें। नेक्स्ट चलिए आ जाइए एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज ए, 9th ए, पेज नंबर 314, एक्सरसाइज 9A, फर्स्ट बिट फर्स्ट क्वेश्चन। In the experiment of throwing, एक्सरसाइज लिखे हुआ है तो एग्जाम्पल कैसा रहता है जी, वो पेज नंबर देखो। In the experiment of throwing a die, in the experiment of throwing a die, consider the following events. A is equals to 135, B is equals to 246, C is equals to 1 2 3, are these events equally likely?
क्या ये इवेंट्स इक्वली लाइकली है क्या पूछे नु है। क्वेश्चन समझे पहले। एक एक्सपेरिमेंट करें डाई थ्रो करने में। कंसीडर वो लोग थोड़ा सा कुछ और उसके अंदर कंसीडर कर लिए 3 इवेंट्स। ए वाले के पास 1 3 5 आया, बी वाले के पास 2 4 6 आया और सी वाले के पास 1 2 3 आया। अब इक्वली लाइकली को याद करिए आप। डाई 6 साइड है नहीं है, है ना। डाई में 6 साइड आ रहे थे यारो, सोच रहे हैं कैसे। A die has 6 sides 1 2 3 4 5 6। डेफिनेशन पढ़िए। क्या लिखा डेफिनेशन में, अगर आपके पास जो कंडीशन दिया वो कंडीशन के हिसाब से वही नंबर अगर आपके पास इवेंट्स में है नहीं है। 1 3 5 है, 2 4 6 है, 1 2 3 राइट। सो ऑल दीज आर इक्वली लाइकली। क्यों, एक ही कंडीशन से 3 इवेंट बनाए गए नहीं बनाए गए। अगर मैं ऐसा 7 लिख देता तो क्या ये इक्वली लाइकली होता था क्या, क्योंकि 7 है आपके डाई में नहीं है। तो सोचना ऐसा सबसे आसान क्वेश्चन रहता। आंसर हो गया इसका, आंसर ये लीजिए आंसर, यस दे आर इक्वली लाइकली। खत्म हो गया आंसर, खलस खाली यस लिखो आंसर खत्म आता है इसका। तो थोड़ा ऑर्डर में लिखने के लिए अच्छा दिखना कि अपन क्या करते, थोड़े उसके ऊपर मिर्च मसाला डाल देते। कुछ डालना है मिर्च मसाला। Given A is equals to 1 3 5, B is equals to 2 4 6, C is equals to 1 2 3। First of all these 3 events has 3 3 3 elements। यहाँ पर तो इक्वल तो दिख रहे ना ये लोग। उसके बाद में yes they are equally likely। फिनिश हो गया आंसर, खत्म। 2 मार्क मिल जाते। डेफिनेशन के 2, इसके 2, 4। सता रहे बच्चे बहुत। Next question number 2nd. Question number 2nd. In the experiment of throwing a die, consider the following events। तक पूरा सेम है। A is equals to 1 3 5, right? B is equals to 2 4, B is 2 4, इतना ही है B। And C is equals to 6, C is equals to 6। Are these events mutually exclusive है? MUTUALLY आना नहीं, ALLY म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, अभी बताते साहब क्या कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करके देखो आप। A इंटरसेक्शन B और नल सेट, B इंटरसेक्शन C और नल सेट। कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है ना। C इंटरसेक्शन A कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है। वहां पे वही लिखे थे देखो डेफिनेशन।
Just remember the definition. EI intersection EJ. पूछे थे अब्दुल्ला से आप क्वेश्चन, EI क्या है, EJ क्या है, यही है. नंबर ऑफ इवेंट्स IJ के में 1 2 3 इवेंट्स है. ठीक है. अब यहाँ पर A इंटरसेक्ट करें हम B से, कोई भी चीज मैच नहीं हुई, यानी कि जीरो भी मैच नहीं हुआ, इसका मतलब वो है जीरो भी मैच नहीं हुआ, दैट मींस नल सेट, कुछ भी नहीं है. ये भी नल, वो भी नल, तो तीनों भी इंटरसेक्ट नहीं हुए ना. जब भी इंटरसेक्ट नहीं हुए, यस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ME, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग. कौन से प्लस का? हो गया बच्चों? चलें आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट. हाँ, नहीं हुआ. ओवर बॉयज एंड गर्ल्स. आप भी रिप्लाई नहीं दे रहे बेटे. अम्मा कहाँ है? आप भी नहीं दे रहे रिप्लाई. नहीं पढ़ रहे क्या? बच्चियां भी नहीं पढ़ रही. यस सर, कंप्लीटेड. ओवर सर. अब्दुल्लाबाद से फाइनली, अब्दुल्लाबाद से बस में से उतर गए शायद. हाँ, कल बोले थे सर मैं बस में हूँ, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ सर, रिप्लाई कर रहा हूँ. अब देखो अब्दुल्लाबाद से बस में बैठे होंगे अभी भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. In the experiment of throwing a die, consider the following events. A is equals to 2, 4, 6. 2, 4, 6. B is equals to 3, 6. B is equals to 3, 6. C is equals to 1, 5, 6. C is equals to 1, 5, 6. Are these events exhaustive? EXHAUSTIVE. Exhaustive. 2, 4, 6. 3, 6. 1, 5, 6. तीनों इवेंट से क्या करना है? यूनियन करना है ना. यूनियन करके चेक कर लेना आपके इसी में से परफॉर्मेंस जो है आपका, मतलब जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसी में से आना. डाई को फेंक रहे थे ना, डाई आना पूरा आपके पास. A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू S. देयरफॉर S इज इक्वल्स टू, पूरा यूनियन कर लो बेटे. 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी दिख गया, 5 है, 6 भी है. यस, दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. हो रही है EXAUSTIV एग्जॉस्टिव इवेंट्स. चलो बस, ये एग्जांपल्स, एक क्वेश्चंस हो गए. अब एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे.
चलिए बेटे, पेज नंबर 315 एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 315 एग्जाम्पल 1. पेज नंबर 315 एग्जाम्पल 1. क्वेश्चन लिखिए, 2 dice are thrown. Two dice are thrown. Find the probability. Find the probability of getting the same number on both the faces. On both the faces. बहुत प्यारा प्रॉब्लम है. क्वेश्चन समझते ही बच्चे आंसर दे देते. ऑलमोस्ट बच्चे आंसर दे देते, दे भी दिए होंगे. 6/36, 1/6 आंसर आ गया, खलास. कैसा साहब, कैसा आया आंसर? लेट कैपिटल S be a sample space. क्यों लिखे हम सैंपल स्पेसेस में? क्योंकि 2 डाई जब हम फेंकेंगे तो कुछ तो इवेंट्स आएंगे ना. 2 इवेंट्स नहीं आते, नंबर ऑफ इवेंट्स आते हैं इसके अंदर. डाई फेंकेंगे आप 2, तो एक ही इवेंट बोला. डाई 2 फेंक रहे हैं आप, इवेंट कितने हैं? एक ही इवेंट है. कैसा इवेंट है? सेम नंबर आना, दोनों डाई के फेस के ऊपर सेम नंबर आना बोला उन्हें. तो वो कब आता देखेंगे. लेट कैपिटल एस बी द सैंपल स्पेस. S is equals to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. यानी कि फर्स्ट डाई अगर पूरा 1 आई तो सेकंड डाई के वैल्यूज चेंज होते चले गए. ठीक है, शायद हो सकता है ऐसा होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. हाँ, तो टोटल कितने हो गए बेटे? 6 6 36. तो S is equals to 36. कितने हैं अंदर? कितने इवेंट्स हैं? कितने नंबर्स हैं अंदर? 36 नंबर्स है नहीं है? 36 नंबर्स है. तो यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ S टोटल 36. काउंट कर लीजिए आप अंदर. अब क्या बोला उन्हें? आप वही वाला नंबर बताओ जिसके फेस सेम नंबर लेकर आना. जिसके फेस सेम नंबर लेकर आना, वो वाला इवेंट बताओ. बोले नो, आया नहीं आया? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये है इवेंट. इसी को बना वाला उन्होंने. अब इवेंट बनाना है. कैसा बनाना है इवेंट? लेट, कहां लिखूं? यहाँ पे. सबसे आसान क्वेश्चन है बेटे ये, समझने के ऊपर डिपेंड करता है आपने. देखिए, लेट कैपिटल A be the event of getting the same number on both the faces. दोनों के फेसेस के पास सेम नंबर रहना. A is equals to 1, 1. ये आ सकता 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6. ये इवेंट है. तो नंबर ऑफ A कितने बेटे? N ऑफ A कैपिटल, ये स्मॉल है ना, ये N ऑफ A. नंबर ऑफ A कितने नंबर्स है अंदर? 6 नंबर्स है.
Therefore, the probability of A is equals to n of A by n of S. Number of A's 6, number of S 36. बोला था ना मैं आप लोगों को 6 by 36 आता ये, बस खाली इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता पूरा आंसर। उन्हें क्या पूछा आपको, एक इवेंट पूछा, कभी ऐसा पूछता उन्हें सम ऑफ द डाई विल बिकम 7। अच्छा, यानी अगर आप दोनों के फिर उससे ऐड करें तो 7 आना। 7 कहाँ आता, 1 6 7 आया नहीं आया। फिर उसके बाद 5 2 7, फिर उसके बाद 3 4 7 4 3 7 2 5 7 6 1 7। कुछ भी पूछ सकते बाबा उन्हें, उसकी मर्जी। ये दूसरा इवेंट हो गया। तीसरा इवेंट उन्हें पूछता कि अगर सपोज आपके पास ग्रेटर देन 13 कौन से है, लेके आओ 13 के ग्रेटर देन। अच्छा, सम का 13 के ग्रेटर देन एक भी होता, 6 + 6 12, 6 + 6 12, 12 से बड़ा कोई है, 13 है ही नहीं, तो 0 by 36 आंसर इज 0। उन्हें बोलता है कि मोर देन 8 लेके आओ। मोर देन 8 बोले तो इन्हें नहीं आता, यहां से आते 2 6 8, 8 भी नहीं लेना है, तो 3 3 5 8 3 6 8 9 हो गया ऐसा। तो उन्हें जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकता। आप इसको अच्छे दिमाग में बिठाना, जब आपके पास 2 डाई फेंकोगे तो आपके पास 36 आउटकम्स आएंगे। 36 आउटकम में उन्हें यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा आपको, सेम फेस वाले नंबर वाले डाई उठाओ। कभी क्या बोलता उन्हें, ऐसे डाई उठाओ कि 2 दिखना ही नहीं, 2 दिखना ही नहीं। तो ये 2 की लाइन पूरी उड़ा देना, यहां से ये 2 पूरा उड़ा देना ऐसा। तो पूरे कितने चले जाते, 5 5 या 25, 25 by 36 फिनिश। 2 पूरा दिखना है ना, बोला ना उन्हें 2। I don't want to see the number 2 in this observation, in this random experiments। ठीक है भाई, ये 2 से पूरे 6 चले गए, फिर यहां से 7 8 9 10 11, 36 minus 11 25, n of a by n of s 25 by 36। कभी बोलता कि उन्हें आप एक काम करो, जो क्या है 3 जो सिर्फ 3 से ऊपर आते हैं वो लेकर आओ। 3 से ऊपर 4 5 6 7 नहीं आ रहे। इवेंट्स इसी के अंदर छुपे हुए रहते, सैंपल्स पे सही पढ़ना, कॉपी इट। जी बेटे फैजान, डाउन पार्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। अब्दुल्ला वासे, वेरी गुड अब्दुल्ला वासे, वेरी गुड अब्दुल्ला वासे। अब्दुल्ला वासे इज ऑलवेज रेडी। हुकुम। ओवर, शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। चलो बेटे 9 मिनट्स बचे हुए, एक और एक प्रॉब्लम कर लेंगे इंशाल्लाह उल अजीम, सेफ साइड आ जाते फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An integer is picked from 1 to 20. Next example 2. An integer, क्वेश्चन में लिख लूं, ठीक है, पेज नंबर सेम है क्वेश्चन। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, an integer is picked, an integer is picked from 1 to 20, from 1 to 20, both inclusive. Find the probability that it is a prime, that it is a prime. चलो बस बेटे, आज के लिए इतना पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, इससे आगे नहीं पढ़ना, भूल जाते पूरापन, कल पढ़ना, आज नहीं पढ़ना। मतलब let capital S be the sample space क्यों ले रही? आपके पास एक लॉट दे दिया, 1 से 20 तक एक लॉट दे दिया, वो लॉट में से आपको इवेंट बनाना है, एक ही इवेंट है, वो कौन सा इवेंट है? प्राइम नंबर का इवेंट है। तो अपना लॉट कौन सा है बेटे? 1 2 3 सो ऑन अप टू 20 है ना? तो एन ऑफ एस कितने हो गए? एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 20, isn't it? अब क्या दिया उन्हें? let find the probability that it is a prime, let capital A be the event of getting a prime number, from 1 to 20, 1 से 20 के बीच में एक इवेंट बनाओ जो प्राइम नंबर का रहना बोला उन्हें, ठीक है? a इज इक्वल्स टू, a हम नाम दिया उसको, a इज इक्वल टू 1 तो नहीं आता प्राइम नंबर में, डायरेक्ट 2 से शुरू होता, 2 3 5 7 9 10 11 13 17 19, n of a is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Therefore the required required probability P of A is equals to n of A by n of S, A by 20, 4 2 जा 4 5 जा। अगर आप 5 बार एक्सपेरिमेंट करें तो एटलीस्ट 2 टाइम you will get these numbers. If you experiment 5 times, at least 2 times you will get these numbers. Over. चलो बेटा जल्दी लिखिए। अगर
ओवर फिनिश्ड अब्दुल अलीम माशाल्लाह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 2/5 2/5 80/20 2/5 वेरी गुड मैम ठीक है चलें अब बस करें 2 मिनट्स है सिर्फ इंशाअल्लाह उल अज़ीम किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा नो डाउट चलिए जज़ाकल्लाह खैर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फिर हम कल ही मिलेंगे अब राइट चलिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वो कैसा भी क्वेश्चन अपन एक लिखे लिखे तक टाइम हो जाता आंसर भी नहीं होता फिर उसका कल ही करेंगे प्रॉब्लम ठीक है चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू